जय हिंद। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप सबों का स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12th में यानी टाइम एंड टेंस पढ़ रहे थे। तो आप लोग को पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप लोग को पहचान ही बताए थे, ता है ती है, जब किसी वाक्य के अंत में ता है ती है रहे तो ऐसे स्थिति में सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना है। स्ट्रक्चर बताए थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ओनली, वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड। और आप लोग को बताए थे कि वर्ब जो है जन्म से प्लूरल होता है, और इसलिए वर्ब वन क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और वर्ब में एस या ईएस लगा के सिंगुलर बनाया जाता है, इसलिए वर्ब फाइव क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। फिर बताए थे यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यानी वी यू दे सब प्लूरल है, लेकिन आई नियम का पालन नहीं करता, इसलिए आई वी यू दे के साथ क्या लग जाएगा, वर्ब वन लग जाएगा। और ही सी इट नेम के साथ वर्ब फाइव, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो मैं खेलता हूँ, आई प्ले। तो इसी प्रकार का हम लोग सेंटेंस पढ़े थे। जैसे मैं जानता हूँ, आई नो। तो मैं हिंदी जानता हूँ, यानी जब बोले थे कि जानना के पहले यदि नाउन आए तो सिर्फ नो लगाना है। लेकिन लेकिन जब वो जानना के पहले जब कोई वर्ब आ जाए, जानना के पहले जब कोई वर्ब आ जाए, तो ऐसे स्थिति में क्या, ऐसे स्थिति में हाउ टू लगाना। जैसे मैं हिंदी बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैं सॉरी हिंदी है, तो मैं हिंदी बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी। फिर इसके आगे हम लोग जाने थे कि मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, चाहना का इंग्लिश होता है वांट। तो आई वांट टू बाय ए कार, यानी वर्ब के जवाब में टू। फिर इसके आगे जाने थे यानी नेगेटिव, यानी नेगेटिव बताए थे कि भरवन वर्ब फाइव सिंगुलर प्लूरल, और डू मतलब करना, तो डू सिंगुलर यानी भरवन हो गया, प्लूरल हो गया। और डज क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो इसलिए आई वी यू दे के साथ डू, और ही सी इट नेम के साथ डज। तो इसे वह नहीं खेलती है, सी डज नॉट प्ले, सी डज नॉट प्ले। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, यानी मैं क्रिकेट नहीं खेलता ता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं कहने आई आई डू नॉट या डोंट प्ले क्या, क्रिकेट। राहुल अंग्रेजी नहीं बोलता, राहुल डज नॉट स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह का हम लोग सेंटेंस जान चुके थे। आज हम लोग इससे थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान बता चुके हैं आप लोग को। ता है, ती है, ते है। फिर स्ट्रक्चर बताएं आप लोग को, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड। और नेगेटिव का स्ट्रक्चर आप लोग को बताए क्या, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। तो नेगेटिव भी हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारा। तो एक दो सेंटेंस इसमें और देख के फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग इंटरोगेटिव की ओर। जैसे देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो आप लोग बनाइए इसको। यानी ता हूं बता रहा है, क्या बता रहा है, ता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आ गया नेगेटिव। मैं का इंग्लिश आई, आई के साथ वर्ब वन वर्ब फाइव में वर्ब वन तो क्या, सॉरी डू ऑब्लिक डज में डू। आई डू नॉट, बोलना का इंग्लिश क्या, याद देखिए बोलना का इंग्लिश स्पीक होता है, बोलना का इंग्लिश स्पीक, स्पीक मतलब बोलना। लेकिन लेकिन यहाँ जब भी झूठ बोलना आ जाए तो उसके लिए स्पेशल वर्ड
टेल आता है। टेल, टेल, ए लाई, यानी मैं झूठ नहीं बोलता। लाई नाउन हो गया, उसके पहले आर्टिकल ए। तो देखिए, झूठ बोलना का इंग्लिश क्या होता है? टेल ए लाई। झूठ बोलना का इंग्लिश हो जाएगा टेल ए लाई। टेल ए लाई, यानी मैं झूठ नहीं बोलता। आई डू नॉट टेल ए लाई। फिर अगला सेंटेंस, राम सत्य नहीं बोलता है। 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 तो यानी बोलना का इंग्लिश स्पीक बताएं। राम सब्जेक्ट हो गया, यानी राम सब्जेक्ट हो गया राम। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो ये प्रेजेंट टेंस, और निगेटिव में आ गया सिंगुलर सब्जेक्ट। राम डज नॉट, राम डज नॉट। बोलना का इंग्लिश स्पीक, और ट्रूथ अपने पहले आर्टिकल दो लेता है। राम डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। तो हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग लिख लिए होंगे इसको। फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग हम लोग क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हैं। पसंद नहीं करते हैं, यानी आप लोग को हम बता चुके हैं पसंद करना का जो इंग्लिश होता है क्या होता है? लाइक। तो बनाइए, यानी हम लोग क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते। तब तक हम हेडिंग डाल देते हैं। तो बन गया होगा, हम लोग क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते। ता है ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमको पता है आप लोगों को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, लेकिन हम लिखे हैं हम लोग क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते। तो देखते हैं आगे। हम लोग क्रिकेट खेलना, यानी सब आती है प्रेजेंट इंडिफिनिट। हम लोग हो गया, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? वी के साथ प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। डू या डज? डू। नॉट, वी डू नॉट। पसंद करना, इंग्लिश लाइक। खेलना, भर प्लस स्थान के जवाब में टू, भर प्लस भर के जवाब में टू। वी डू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। फिर अगला सेंटेंस, मैं शराब पीना, ऐसे, मैं शराब पीना पसंद नहीं करता हूँ। तो आप लोग बनाइए, मैं शराब पीना पसंद नहीं करता हूँ। यानी मैं का इंग्लिश हो गया आई। तो आप लोग बनाए, शराब का इंग्लिश होता है वाइन। WINE, वाइन। वाइन मतलब शराब। पीना का इंग्लिश ड्रिंक। वाइन, या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं अल्कोहल। यानी मैं का इंग्लिश क्या हो गया? आई। हूँ, सबसे पहले पसंद करता हूँ, पसंद नहीं करता हूँ, नहीं आ गया निगेटिव बताता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डू नॉट आई डू नॉट। पसंद करना का इंग्लिश क्या आ गया? लाइक। क्या पसंद करना, क्या पीना? टू ड्रिंक वाइन। तो इसके आगे जो हम लोग बढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव की ओर बढ़ेंगे। तो आप लोग इस सेंटेंस को लिख लें।
हम लोग जो अगला सेंटेंस पढ़ेंगे वो इंटेरोगेटिव का पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडिपेंडेंस। देखिए हम लोग अभी जस्ट नेगेटिव का स्ट्रक्चर जान रहे थे। नेगेटिव का स्ट्रक्चर जान रहे थे, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वन। तो सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वन। तो देखिए इंटेरोगेटिव में क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है। इंटेरोगेटिव यानी हिंदी इसका क्या हो गया, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। जब इंटेरोगेटिव आए तो कुछ नहीं करना होता, एविलरी वर्ब को सब्जेक्ट के इस पार ले आना है। एविलरी वर्ब को सब्जेक्ट के इस पार ले आना है, यानी डज डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट। नॉट जहां है वहीं रख दे, नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वन। अगर यदि आप चाहते हैं कि डू ऑब्लिक डज के साथ नॉट का प्रयोग करें तो उसके लिए आपको डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा, जैसे डोंट या डजंट। डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी ध्यान दीजिए, जब भी डू डू नॉट आगे साथ नहीं रखते, क्या रखते हैं, डोंट या डजंट। तो हम लोग इसलिए नॉट को हम लोग जो है ना क्या कर दिए, ब्रैकेट में रख दिए यानी तिजोरी में रख दिए। इसीलिए जब निगेटिव वाला यूज होगा तब उस समय, लेकिन अभी निगेटिव का यूज बाद में करेंगे हम लोग। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान ध्यान दीजिए, अगर यदि कहें क्या आप क्या आप अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, ते हैं आ गया, क्या आ गया, ते हैं प्रेजेंट इंडिपेंडेंट यानी पहचान क्या था, ता है, ती है, ते है। और सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया, यानी कैसा सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आप सब्जेक्ट क्या आ गया उसके पहले क्या, उसके लिए सब्जेक्ट के पहले क्या लिखना है, डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज। तो आपके हिसाब से यानी आप यू यू हमेशा अपने साथ प्लूरल भर लेता है, तो डू ऑब्लिक डज में क्या प्लूरल है, डू। तो क्या लिखेंगे, डू यू, डू यू, आप। फिर देखिए चाहना, चाहते, देखिए यहाँ आ गया प्लस क्या चाहिए, बराबर नॉट नहीं लिखे क्योंकि सब्जेक्ट में सेंटेंस में नॉट नहीं है। तो डू यू वांट टू, पढ़ाना का इंग्लिश टीच, क्या, अंग्रेजी, इंग्लिश। इसी में एक अगला सेंटेंस जो कि आप लोग को बनाना है, क्या राम क्या राम गाना गाता है। क्या राम गाना गाता है, इसको आप लोग बनाइए। गाना गाना, फिर गाना गाता है। ता है, ती है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस, सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट हो गया राम। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो क्या लगा देंगे,
डज, क्या कौन गाना गाता है? राम। डज राम। गाना, गाना का इंग्लिश क्या होता है? सिंग। और गाना का इंग्लिश ए सॉन्ग। डज राम सिंग ए सॉन्ग? फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। क्या आप क्या आप कार चलाना जानते हैं? क्या आप कार चलाना जानते हैं? अरे पहले थोड़ा सा छोटा सेंटेंस बनाते हैं। क्या आप राम को जानते हैं? क्या आप राम को जानते हैं? तो बनाइए। नेगेटिव। सॉरी, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होगा? डू ऑब्लिक डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट ब्रैकेट में रख देते हैं, प्लस वर्ब वन प्लस अदर प्लस क्वेश्चन। यानी क्या आप राम को जानते हैं? ता है, ती है, बता रहा है, क्या पूछ रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट के पहले क्या? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी आप सब्जेक्ट हो गया और राम को जानना है। कौन जानता? आप। राम सब्जेक्ट नहीं हो गया बल्कि आप सब्जेक्ट हो गया। पूछ किससे रहा? आपसे। क्या आप राम को जानते हैं? यानी जिसको जानना है, यानी जो राम हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या आप क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो आपके साथ डू या डज में डू, यू, सब्जेक्ट लिखिए पीछे, जानना का इंग्लिश नो। किसको? राम। डू यू नो राम? फिर अगला सेंटेंस, तो आप लोग बना लिए होंगे इसको। अगला सेंटेंस, क्या मोहन क्या मोहन कार चलाना जानता है? क्या मोहन कार चलाना जानता है? तो क्या मोहन कार चलाना जानता है? ता है, ती है, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट क्या हो गया सर? मोहन। सब्जेक्ट क्या हो गया? मोहन। सब्जेक्ट के पहले क्या? तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो क्या लगेगा? डज मोहन। डज मोहन जानना का इंग्लिश नो, क्योंकि वर्ब वन चाहिए। डोल डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब वन, तो वर्ब वन नो। चलाना, चलाना देखिए काम हो गया, क्रिया हो गया, यानी वर्ब जब जानना के पहले वर्ब आ जाए तो क्या लगाना है? हाउ टू लगाना है। यहाँ देखिए जानना के पहले नाउन आया था इसलिए सिर्फ नो लगाए थे, लेकिन अब क्या लगाना पड़ेगा? हाउ टू। हाउ टू हाउ टू चलाना का इंग्लिश क्या होता है? ड्राइव। हाउ टू ड्राइव। कोई भी कार का बात कर रहा है तो ड्राइव ए कार। फिर आगे एक सेंटेंस जो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, वो सेंटेंस है, क्या आप आम पसंद करते हैं? ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि इसमें तो सबको ही बना देता है। ताती दिख रहा है, बन जाएगा। क्या आप आम पसंद करते हैं? ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछता है, क्या आपको आम पसंद है? क्या आपको आम पसंद है? देखिए सर, पसंद है कहने का अर्थ है, पसंद है कहने का अर्थ है कि आम आप पसंद करते हैं। आम आप पसंद करते हैं।
तो क्या आप आम पसंद करते हैं या क्या आपको आम पसंद है? एक ही बात कह रहा है, क्वेश्चन बनाइए आप लोग। यानी क्या आप आम पसंद करते हैं या क्या आपको आम पसंद है? दोनों एक ही बात कह रहा है, यानी पसंद करते हैं ता आती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया तो डू। आपके हिसाब से डू, सब्जेक्ट यू, पसंद करना का इंग्लिश लाइक। डू यू लाइक क्या? आम। डू यू लाइक मैंगो? फिर एक सेंटेंस इसी प्रकार का होता है, जैसे देखिए, क्या आम क्या आप आम खाना पसंद करते हैं? हम थोड़ा सा एडवांस कर रहे हैं सेंटेंस को। क्या आप आम खाना पसंद करते हैं? तो आप बनाइए आप। क्या आप आम खाना पसंद करते हैं? क्या आप आम खाना पसंद करते हैं? क्या आप आम खाना पसंद करते हैं? यानी सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया था? इंटरोगेटिव सेंटेंस। आप लोग बनाइए इसको। ता है प्रेजेंट इंडिफिनिट। ता है प्रेजेंट इंडिफिनिट। यानी सब्जेक्ट के पहले क्या? तो आप लोग बनाइए आपके हिसाब से डू, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डू, आपका इंग्लिश यू, पसंद करना का इंग्लिश लाइक। अब देखिए यहाँ क्या आ गया? भर खाना। खाना काम हो गया, क्रिया हो गया। खाना क्या हो गया? काम हो गया। तो खाना का वर्ब प्लस वर्ब के जुड़ाव में, वर्ब प्लस वर्ब के जुड़ाव में क्या आता है? वर्ब प्लस वर्ब के जुड़ाव में टू। तो डू यू लाइक टू ईट ईट मैंगो? डू यू लाइक टू ईट मैंगो? तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या हम लोग क्या हम लोग क्या हम लोग पढ़ने सॉरी क्या हम लोग रोज विद्यालय जाते हैं? क्या हम लोग रोज विद्यालय जाते हैं? ये अंतर तो आप लोग बनाइए, हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। क्या हम लोग रोज विद्यालय जाते हैं? तो सब्जेक्ट क्या आ गया? हम लोग। ता आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके जस्ट पहले क्या आ गया? सब्जेक्ट के जस्ट पहले क्या आ गया? कैसे सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हम लोग का इंग्लिश क्या हो गया? वी। तो वी के साथ डू डज में डू वी। जाना का इंग्लिश गो। वर्ब प्लस स्थान के जवाब में टू। डू वी गो टू स्कूल? तो रोज या प्रतिदिन का इंग्लिश क्या होता है? डेली या एवरीडे? डेली या एवरीडे? फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। क्या रीना
क्या रीना प्रत्येक दिन फुटबॉल नहीं खेलती है? फुटबॉल नहीं खेलती है। देखिए अब नहीं आ गया तो यानी इंटरोगेटिव निगेटिव बता रहा है। तो इंटरोगेटिव निगेटिव बता रहा तो उसको अब क्या करना, तिजोरी को खोल देना, नोट को यानी नोट का प्रयोग करना है। तो बनाइए। बनाइए। क्या रीना प्रत्येक दिन फुटबॉल खेलती है? आती है प्रेजेंट टेंस। यानी सब्जेक्ट क्या गया रीना, सब्जेक्ट की रीना, उसके जस्ट पहले क्या आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस, रीना नाम हो गया तो क्या आ जाएगा, डज, डज रीना, डज रीना, आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट और खेलना का मीन्स क्या गया, प्ले। क्या खेलती है? फुट, और सॉरी क्षमा कीजिएगा नॉट भी आया है ना। तो क्या है? क्या रीना रोज फुटबॉल नहीं खेलती है? नहीं आ गया तो नॉट आ गया। सब्जेक्ट के बाद जो नॉट है उसको क्या करेंगे, लगाएंगे नॉट, नॉट प्ले, खेलना का लिस्ट प्ले। क्या अदर वर्ड में फुटबॉल, फुटबॉल प्रत्येक दिन या रोज का मीन्स क्या था, एवरी डे या डेली, एवरी डे या डेली। यानी आप लोगों से अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सारा सेंटेंस बन जाएगा। और पॉजिटिव में तो बहुत सारा सेंटेंस आप लोगों को पढ़ा दिया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ डब्ल्यू एच क्वेश्चन, इंटरोगेटिव विथ डब्ल्यू एच क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव विथ डब्ल्यू एच क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव विद डब्ल्यू एच क्वेश्चन। यानी डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी इंटेरोगेटिव का ही भाग है, लेकिन इसका डब्ल्यू एच क्वेश्चन नाम क्यों पड़ा आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। यानी इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा ना वो क्या होगा, आप लोग को हम पहले बताएं कि जब इन डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगाना तो बस इंटरोगेटिव के पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन लिख लेना। तो हमारा स्ट्रक्चर था डो इंटरोगेटिव, तो वहां क्या लगा दें, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, सॉरी नॉट छूट गया, तो प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन का नाम क्यों पड़ा, तो आप लोग हम बताए थे, डब्ल्यू एच वाई वाई, वाई मतलब क्यों, डब्ल्यू एच एन वैन, वैन मतलब कब, डब्ल्यू एच ए टी वाट, वाट मतलब क्या, डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर, वेयर मतलब कहाँ, डब्ल्यू एच ओ हु, वो मतलब कौन, डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच क्या होता है, एच ओ डब्ल्यू हाउ, हाउ मतलब कैसे। ये सारा क्या स्टार्ट किससे, लगभग लगभग हाउ को छोड़ दिया है तो सबका स्टार्टिंग डब्ल्यू एच से है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। यानी हमारा जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन है वो यही है, हाँ, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो आप लोग इसको भी उतार लेंगे, लेकिन एक सेंटेंस देखिएगा, जैसे आप कहाँ रहती हैं, आप कहाँ रहती हैं, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका रहने का स्थान है, आपका निवास स्थान कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं। कहाँ जैसे सेंटेंस में आ गया, क्या बता रहा है, इंटरोगेटिव। उससे पहले पहचान देखना, ता है ती है ता है ती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। आप कहाँ रहती है, यानी सब्जेक्ट का आप हो गया, लेकिन इसके पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहाँ,
कहाँ का इंग्लिश क्या आ गया? वेयर, WHERE, वेयर, वेयर मतलब कहाँ। तो सबसे पहले WH क्वेश्चन का यूज करना, वेयर। अब किसका यूज करना है? डू या डज का। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के साथ डू या डज। तो आपका इंग्लिश है यू, तो यू के साथ डू डज में क्या लग जाएगा? डू, वेयर डू यू। रहना का इंग्लिश क्या होता है? लिव, वेयर डू यू लिव, वर्ब खत्म हो। वेयर डू यू लिव। अगर एकदम किसी विशेष जगह कहें कि आप आप पटना में कहाँ रहते हैं, तो इसको आप लोग को बनाना है। तो इसको आप लोग बनाइए, पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर उतारिए, और फिर इधर वो WH क्वेश्चन है वो उतारिए। चल से खत्म करो। यानी आप कहाँ रहते हैं, ताती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहा है। कहाँ WH क्वेश्चन बता रहा है। अब कह रहा है आप पटना में कहाँ रहते हैं, सबसे पहले कहाँ WH क्वेश्चन। तो WH कहाँ का इंग्लिश वेयर, WH क्वेश्चन का इंग्लिश वेयर, वेयर। आपके साथ सब्जेक्ट डू, यू, वेयर डू यू। राना का इंग्लिश लीव। कहाँ अब चर्चा कर रहा है पटना में कहाँ रहते हैं, मैं का इंग्लिश इन, और पटना तो इन पटना, वेयर डू यू लिव इन पटना। यानी मान लिया आपके आसपास कोई व्यक्ति है जो पटना में रहता है, आप उससे पूछना चाह रहे कि आप पटना में किस जगह रहते हैं, नया टोला या मुसल्लमपुर या बाजार समिति, कहाँ रहते हैं। तो फिर इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि वह वह झूठ क्यों बोलती है, वह झूठ क्यों बोलती है। तो इसको आराम आराम से बनाइए। तो बन गया होगा आप लोग से, वह झूठ क्यों बोलती है। ता है प्रेजेंट इंडिफिनिट बता रहा है, क्यों आ गया WH क्वेश्चन बता रहा है। तो WH क्वेश्चन क्या, क्यों का इंग्लिश देखिए इधर वाई, तो वाई का इंग्लिश क्यों का इंग्लिश वाई। अब सब्जेक्ट के हिसाब से डू डज, सब्जेक्ट क्या हो गया, वह सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर, वाई डज, हुआ का इंग्लिश क्या हो गया, स्पेलिंग बता रहा है, सी, वाई डज सी टेल ए लाई, वाई डज सी टेल ए लाई। फिर आगे बढ़ते हैं, उतार लेंगे आप लोग, और जिनसे नहीं बंदा बनाने की कोशिश कीजिए। तो अगला सेंटेंस है हमारा, वे लोग वे लोग विद्यालय कब जाते हैं, वे लोग विद्यालय कब जाते हैं, वे लोग विद्यालय कब जाते हैं। स्ट्रक्चर WH क्वेश्चन प्लस दो ऑब्लिक डज प्लस नोट, सॉरी, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वन प्लस क्वेश्चन वन। ये लोग विद्यालय कब जाते हैं, यानी ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
वे लोग विद्यालय कब जाते हैं, यानी कब, WH क्वेश्चन बनाइए। कब का इंग्लिश व्हेन, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले लिखे थे। वे लोग विद्यालय कब जाते हैं, आती है प्रेजेंट टेंस। यानी कब का इंग्लिश, WH क्वेश्चन का इंग्लिश व्हेन हो गया, व्हेन। ये लोग प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल, दे दे। जाना का इंग्लिश गो। विद्यालय स्थान वर्ब प्लस संस्कृत में टू, स्कूल। गीता, गीता भोजन कैसे पकाती है, गीता भोजन कैसे पकाती है। यानी गीता भोजन कैसे पकाती है, ताहती है प्रेजेंट। कैसे, WH क्वेश्चन, कैसे कहेंगे, इसके आगे हाउ। गीता सिंगुलर सब्जेक्ट डज, गीता भोजन पकाना का इंग्लिश कुक, भोजन का इंग्लिश फूड। हाउ डज गीता कुक फूड। तो आज का क्लास यहीं तक। अगला क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यानी टेंस समाप्त कर दें। टाइम के लिए और एक क्लास लगेगा, यानी दो क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर से लगभग लगभग हर एक साल 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है। ऊपर से आपको यानी टेंस से ही सारा आपका बेस मजबूत जो होगा, टेंस और बेसिक से ही होगा। जैसे कि जैसे कि आपको लेटर लिखना आना है, क्वेश्चन आंसर लिखना है, ऐसे लिखना है, सब किसके बदौलत लिख पाएंगे, टेंस की बदौलत। इसलिए टेंस में मेहनत कीजिए। और आप लोगों को हम बताना चाहते थे कि कॉपी जब कुछ सेंटेंस जब आप बना लें, पढ़ लें, एक बार कॉपी बंद कीजिए, मन में सेंटेंस को सोचिए, उसके बाद फिर सेंटेंस को बनाइए, जिससे कि आपको समझ, यदि आपसे बन रहा है तो यानी आप जो है कि सीख रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।